हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गणित एक्सप्रेस पे। मैं हूं गौतम कुमार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ का तीसरा पार्ट। यदि आपने एलसीएम एचसीएफ का बेसिक्स नहीं पढ़ा है तो आप एलसीएम एचसीएफ के पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है दोस्तों, दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उनका एलसीएम क्या है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा सहअभाज्य संख्या क्या है। यदि दो संख्याओं का एचसीएफ एक हो तो वे दोनों संख्याएं आपस में सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 3 और 4, 5 और 11, 25, 29, यानी जिन दो संख्याओं का एचसीएफ एक हो वे संख्याएं आपस में को प्राइम नंबर्स या सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सहअभाज्य संख्याओं में एक के अलावा कोई भी संख्या इनमें कॉमन नहीं होता है, तो यदि हम इनका एलसीएम निकालें तो इनका गुणनफल ही इनके एलसीएम के बराबर होता है। यानी हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक सहअभाज्य संख्याओं का एलसीएम उनका गुणनफल होता है। तो अब सवाल को देखते हैं दोस्तों। कह रहा सवाल में दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो इनका एलसीएम भी इनके गुणनफल के बराबर होगा। तो हम कहेंगे इनका एलसीएम भी होगा 117। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यदि दो या दो से अधिक सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल पूछा जाए या एलसीएम पूछा जाए, दोनों एक ही बात है। अगला सवाल है दोस्तों, 43,582 के सबसे नजदीक वह कौन सी संख्या है जो 25, 50 तथा 75 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो पहले सवाल को दोस्तों हम बेसिक कॉन्सेप्ट पे देखेंगे, फिर शॉर्टकट लगाएंगे, यानी हम ऑप्शन के थ्रू देखेंगे। आप एलसीएम एचसीएफ के अधिकतर सवालों को ऑप्शन के थ्रू जा सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको तरीका आना चाहिए। तो सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर हम इसका शॉर्टकट लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सवाल। हमसे पूछा जा रहा है कि इसकी सबसे नज़दीक संख्या निकालना जिसमें 25, 50 और 75 से पूरा भाग लग जाए। तो सबसे पहले हम 25, 50 और 75 का एलसीएम निकालेंगे। तो 25, 50 तथा 75 का एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम होगा 100, 50 या 150, 150 होगा दोस्तों। अब हम 150 से इस संख्या में भाग लगाएंगे। तो हम भाग लगाते हैं दोस्तों 150 से 43,582 में भाग लगाते हैं। 2 बार में भाग लगेगा 300, 5, 3, 1, 15 नामा 35 से 9 बार में 1350, 8, 2, 90, यानी शेषफल आया 82। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों, इस संख्या के नज़दीक हमसे पूछा जा रहा है। तो नज़दीक का मतलब 43,582 से वह संख्या बड़ी भी हो सकती है और उससे छोटी भी हो सकती है। यदि हम दोस्तों इससे छोटी संख्या की बात करें तो हम शेषफल 82 को इसमें हम घटाएंगे, और हम यदि इससे बड़ी संख्या की बात करें तो हमें इसमें कुछ जोड़ना होगा, और जोड़ने के लिए आपको 150 और 82 के अंतर को इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं 150 और 82 का अंतर होगा 10 में से 2 घटेगा 8 और 14 में 60 घटेगा 6। तो हमें पता चल रहा है कि यदि हम इससे पीछे जाएं तो 82 पीछे जाना पड़ेगा, और इससे आगे जाएं तो 68 आगे जाना पड़ेगा। तो हमें नज़दीक पूछा जा रहा है, तो नज़दीक कौन सा होगा? 68 ही नज़दीक होगा 82 की अपेक्षा। तो हम इससे आगे की संख्या लेंगे तो अगली संख्या इससे क्या हो जाएगी? 43,582 और प्लस 68 बराबर होगा 8, 2, 10, 6, 8, 14, 1, 15, 5, 1, 6, 3 और 4, 43,650। तो इसका आंसर होगा 43,650।
अब दोस्तों हमें ऑप्शन के थ्रू जाना है। एग्जाम में हम इतना लंबा नहीं करेंगे सवाल, हम ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। हम पहले ही बता चुके हैं कि एलसीएम और एचसीएफ का अधिकतर सवाल हम ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। तो हम ऑप्शन चेक करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पे हम चेक करेंगे 75। 75 से यदि किसी संख्या में भाग लग रहा है तो हम कह सकते हैं इसमें 3 से भाग लगना चाहिए, 5 से भाग लगना चाहिए। तो हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं दोस्तों कि 3 से कौन सी संख्या विभाजित होने वाली है। तो हम जानते हैं 3 के विभाजिता का नियम होता है उनके अंकों का योगफल यदि 3 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। तो हम चेक कर लेते हैं 5 3 8 4 12, इसमें भी भाग लग सकता है। 6 3 9 4 13 और 5 18, इसमें भी भाग लगेगा। 6 4 10 3 13, इसमें भाग नहीं लगेगा, तो ये तो ऐसे कट गया। अब 5 5 10 4 14 और 3 17, इसमें भी भाग नहीं लगेगा। 2 ऑप्शन तो कट गया दोस्तों। तो 3 से इसमें इन दोनों में भाग लग रहा है, तो हम कह सकते हैं ये दोनों ऑप्शन हो सकता है। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि नज़दीक, तो हम देख लेंगे कि 43,582 के नज़दीक कौन सा है। यदि हम 43,582 और 43,500 का अंतर निकालें तो यहाँ पे अंतर होगा 82 का, और यहाँ पे अंतर होगा, इनको घटाएंगे तो 68 का। तो ज़्यादा नज़दीक कौन? 68, इसलिए आंसर क्या होगा दोस्तों? बी 43,650। अब इस सवाल पे आते हैं दोस्तों। सवाल है वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे 12, 15, 20, 54 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। इस तरह का सवाल हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, लेकिन उसमें शेष की बात नहीं कह रहा था, लेकिन यहाँ पे शेष की बात कह रहा है। तो ऐसे सवालों में हम क्या करेंगे दोस्तों, इन संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे, और चूंकि हमसे कहा जा रहा है कि शेष बचना चाहिए भाग देने पर, तो एलसीएम में 4 ऐड कर देंगे। तो ऐसे सवालों में हम क्या करेंगे, एलसीएम प्लस रिमाइंडर, शेषफल को हम जोड़ते हैं। तो दोस्तों हम 12, 15, 20 और 54 का एलसीएम निकालें। 12, 15, 20 और 54 का एलसीएम होता है 540, और चूंकि 4 शेषफल की बात कर रहा है तो 4 हम इसमें ऐड कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा 540 प्लस 4 बराबर 544। और दोस्तों यदि हम इसमें ऑप्शन के थ्रू जाएं तो हम कैसे सवाल को बनाएंगे, चूंकि इसमें 4 शेषफल की बात कर रहा है, तो हम सारे ऑप्शन में 4 घटा के और फिर हम इन संख्याओं से चेक करेंगे भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो हम इसमें 4 घटा दें तो ये हो जाएगा 546, ये हो जाएगा 450, ये हो जाएगा 536 और ये हो जाएगा 540। अब हम चेक करेंगे कि इन चारों ऑप्शंस में किसमें 12, 15, 20 और 54 से भाग लग रहा है। अब हम 12, 15, 20, 54 से बारी बारी से भाग नहीं लगाएंगे दोस्तों। यदि किसी संख्या में 12 से भाग लग रहा है तो ऑब्वियसली उसमें 3 से भी भाग लगेगा और 4 से भी भाग लगेगा। यदि किसी संख्या में 15 से भाग लग रहा है तो इसमें 3 से भी भाग लगेगा और 5 से भी भाग लगेगा। यदि किसी संख्या में 20 से भाग लग रहा है तो 4 से भी भाग लगेगा और 5 से भी लगेगा। तो एलसीएम एचसीएफ सवाल को ऑप्शन के थ्रू बनाने के लिए आपको विभाज्यता का नियम आना चाहिए। तो हम इसमें चेक करते हैं, सबसे पहले 3 से चेक करते हैं। तो 3 से विभाज्यता का नियम है 6 4 10 5 15, इसमें भाग लग सकता है। 5 4 9, इसमें 3 से भाग लग सकता है। 6 3 9 5 14, इसमें 3 से भाग नहीं लगेगा, तो इसको हम काट लेते हैं। और 540 5 4 9, इसमें भी 3 से भाग लग जाएगा। अब हम चेक करेंगे दोस्तों ये 4 से भाग लग रहा है या नहीं। तो 4 से 46 में भाग नहीं लगेगा, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 4 से विभाज्यता का नियम होता है दोस्तों, इकाई और दहाई स्थान के अंकों से बनी संख्या में यदि 4 से भाग लग जाए। तो 50 में 4 से भाग नहीं लगता, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब बचा ऑप्शन डी, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। तो इस सवाल को देखते हैं दोस्तों। सवाल है वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करें जिसमें 21, 36 तथा 66 से भाग देने पर पूर्णतः भाग लग जाए। तो सबसे पहले हम इन संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। तो 21, 36 तथा 66 का एलसीएम होगा, 21 और 66 में कॉमन है 3 गुना 3 सती 21। 36 और 66 में कॉमन है 6, तो 6 छक 36 और गुना 66।
चूंकि दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है कि संख्या पूर्ण वर्ग के रूप में होना चाहिए, तो पूर्ण वर्ग के रूप में हम कैसे लाएंगे? तो सबसे पहले हम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 7 गुना 6 और 66 को लिखा जा सकता है 6 गुना 11, और इसमें सारे नंबर पेयर के रूप में होने चाहिए। तो 6 तो पेयर के रूप में है, 7 और 11 पेयर के रूप में नहीं है। तो जब भी ऐसा सवाल हो, जिन संख्याओं का पेयर लग रहा है तब तो ठीक है, और जिनका पेयर नहीं लग रहा है उनका हम पेयर लगाएंगे। तो दोस्तों इसमें 7 और 11 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 से मल्टीप्लाई करने के बाद 11 पेयर में आ गया, और 7 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 और 7 भी पेयर के रूप में आ गया। तो इसका यदि हम गुणनफल करेंगे दोस्तों, तो गुना करके आएगा 213,444, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर। लेकिन हमें एग्जाम्स में इतना समय नहीं लगाना है, एग्जाम में हम ऑप्शन के थ्रू चलेंगे। तो हमें इनमें से सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर को ढूंढना है कि इसमें कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में है। तो सबसे पहले पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए जरूरी है इकाई स्थान पे 2, 3, 7 और 8 नहीं होना चाहिए। 2, 3, 7 और 8 नहीं होना चाहिए। तो 2, 3, 7, 8 तो किसी ऑप्शन में नहीं है दोस्तों। तो अभी तक तो चारों ऑप्शन हो सकता है आंसर। उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर नंबर पहचानने का तरीका है कि यदि इकाई स्थान पे 4 हो, इकाई स्थान पे 4 हो, तो दहाई स्थान पे हमेशा इवन नंबर होता है। तो इवन नंबर ए में तो है 4, यहां भी 4, और डी में भी है 4। ऑप्शन नंबर सी में दहाई स्थान पे इवन नंबर नहीं है, क्योंकि यहां पे 3 है। तो ऑप्शन सी यहां से तो छट गया। अब बचा है ए, बी और डी। अब हम दोस्तों चेक कर सकते हैं कि इन तीनों में किस संख्या में 21, 36 और 66 से भाग लग रहा है। तो अभी ए के भी यहाँ पे पूर्ण वर्ग होने की संभावना है, बी के भी पूर्ण वर्ग होने की संभावना और डी के भी पूर्ण वर्ग होने की संभावना है। अब हम चेक करेंगे कि इन तीनों संख्याओं से किस में भाग लग रहा है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है 66। 66 से किसी संख्या में यदि भाग लग रहा है तो उस संख्या में 6 से भी भाग लगेगा और उस संख्या में 11 से भी भाग लगेगा, क्योंकि हम 66 को 6 गुना 11 के रूप में लिख सकते हैं। तो हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि किस संख्या में 11 से भाग लग रहा है। तो 11 से विभाज्यता का नियम होता है सम और विषम स्थानों पे स्थित अंकों के योग का अंतर 0 हो अथवा 11 का गुणज हो। तो हम चेक कर लेते हैं। सम और विषम स्थानों का मतलब हुआ दोस्तों कि हम यहाँ पे चेक करेंगे, एक एक डिजिट को छोड़ करके सम निकालेंगे। तो हम जैसे हम पहले 4 को लेते हैं, उसके बाद फिर इस 4 को लेंगे और फिर 1 को लेंगे। अब यहाँ पे 4 लिया गया तो इसको हम छोड़ देंगे, फिर इस 4 को लेंगे और इस 4 को छोड़ेंगे और 3 लेंगे और फिर 2। तो इनका सम हो जाएगा 2 + 3 + 4 हो जाएगा 4, 3, 7, 2, 9। और इनका सम होगा 1 + 4 + 4, 4, 8, 1, 9 और 9 - 9 होता है 0, यानी ए में 11 से पूरा पूरा भाग लगेगा। अब हम ऑप्शन बी और डी को भी चेक कर लेंगे। तो बी में यदि हम चेक करते हैं तो 4, 3, 7 और 1, 8, 4, 4, 8 और 2, 10, 10 - 8 होता है इनका अंतर 2। और ऑप्शन नंबर डी को यदि चेक करें दोस्तों तो 4, 4, 8 और 3, 4, 4, 8 और 3, 11, 4, 1, 5 और 2, 7। तो 11 - 7 होता है 4। तो दोस्तों यहाँ भी 4, 11 का गुणज नहीं है, तो ये ऑप्शन भी छट गया। और बी में भी 11 का गुणज या 0 नहीं आ रहा है अंतर, तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। और यहाँ पे 9 - 9 0 आ रहा, तो हम कहेंगे आंसर ए है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ए। इस सवाल को देखते हैं दोस्तों। सवाल है वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करें जिसमें 56, 60, 84 तथा 96 से पूर्णतः भाग लग जाए। तो आंसर होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर के रूप में। तो भी हम देख चुके हैं कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के इकाई स्थान पे 2, 3, 7 और 8 नहीं होना चाहिए इकाई स्थान पे। और यदि 0 हो
तो शून्य होना चाहिए पेयर में, या तो 2 होना चाहिए या 4 होना चाहिए या 6 होना चाहिए। तो सारे ऑप्शन में फिलहाल 2 जीरो हैं। तो हम चाहें तो इस जीरो को अलग कर सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 7056 इंटू 100। इसको लिखा जा सकता है 5292 इंटू 100। इसको लिखा जा सकता है 6912 इंटू 100। और इसको लिखा जा सकता है 9408 इंटू 100। अब 100 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 10 का स्क्वायर होता है। तो हम इन सारे नंबर को हमें चेक करना है परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो यदि हम ऑप्शन बी पे आते हैं तो इकाई स्थान पे क्या है दोस्तों, 2। तो हम जानते हैं कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के इकाई स्थान पे 2 नहीं होता है, तो ये ऑप्शन तो कट गया। तीसरा ऑप्शन है यहां भी 2 है, तो ये भी कट गया। और यहां भी है 8, इकाई स्थान पे 8 है, तो ये भी कट गया। तो ऑप्शन क्या बचा, ए। इसमें हमें कुछ नहीं करना। यदि कॉन्सेप्ट लगाते तो इनका एलसीएम निकालना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता, फिर पेड़ लगाना पड़ता। तो इस तरह के सवालों को हम दोस्तों ऑप्शन के थ्रू करेंगे। तो आशा करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।